Very good afternoon, friends. In fact, healthy afternoon. कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, हम सब घर पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। सोचा कि इस दिनों में जब हम घर पर बैठे ही हुए हैं, कुछ प्रोडक्टिव किया जाए, कुछ ऐसी चीजें की जाए जो हमारी लाइफ को और बेहतर बना सकें, जो लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिविटी ला सकें। तो बैठे बैठे सोचा कि एक टॉपिक पे आज फेसबुक लाइव किया जाए जिसका नाम है डीक्लटरिंग योर लाइफ। डीक्लटर योर लाइफ। क्या होता है डीक्लटर का मीनिंग, यह समझना जरूरी है। पहले हम सब घरों में बैठे हुए हैं, इनफैक्ट अपने आप को कुछ लोग बोर भी फील कर रहे हैं। क्या किया जाए, 24 घंटे हैं, कुछ प्रोडक्टिव करने को नहीं है। तो एक काम जो हम कर सकते हैं वो है डीक्लटरिंग अपनी लाइफ का। पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, डीक्लटरिंग का मीनिंग क्या होता है और ये डीक्लटरिंग जरूरी क्यों है। डीक्लटर का मतलब होता है कि लाइफ में से बहुत सारी अनवांटेड चीजों को हटाना, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, एक्सेस हो गया है, उसको वापस अपनी लाइफ में से हटाना, और हटाने के बाद चीजों को वापस ऑर्डर में सेट कर देना ताकि हम अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा बना सकें, इजी बना सकें। एक महान फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। अगर सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, अगर जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। सबने सुना होगा शायद, लेकिन इस बात को जब हम बहुत गहरे तरीके से सोचें तो इसमें कहीं ना कहीं बात की गई है डीक्लटरिंग की, यानी कि हम जिंदगी में सामान कैसे कम रखें। लाइफ में भी जब जब हम अपनी लाइफ में कम चीजें रखेंगे तो लाइफ को जीने का मजा आएगा, लाइफ इजी हो जाएगी। क्यों जरूरत है डीक्लटरिंग की, हमें लाइफ में से एक्सेस चीजों को हटाने की जरूरत क्यों है। तो डीक्लटरिंग का मीनिंग होता है कि हमें लाइफ में से वो एक्सेस चीजें जो कभी कभी यूज होती हैं या जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, उनको लाइफ में से हटाकर कुछ कम सामान रखें, कुछ कम चीजें रखें। जब हम ऐसा करेंगे, डीक्लटर करेंगे अपनी लाइफ को, तो लाइफ बहुत हल्की हो जाएगी। जब एक्सेस सामान हम निकाल देते हैं किसी बैग में से तो बैग हल्का हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम कहीं सफर कर रहे होते हैं और सफर में हमारे पास सामान कम होता है तो हम सफर का बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं, यानी कि आसपास की चीजों को देख सकते हैं। कहीं पर जाना है ट्रेवलिंग के दौरान, मान लो किसी माउंटेन पे चढ़ना है, किसी मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ना है, अगर सामान कम है तो हम ट्रेवलिंग का मजा बहुत अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन यही चीज जब लाइफ के बारे में सोचें, जब हम लाइफ में हैं और लाइफ में हमारे पास बहुत सारा सामान हो जाता है, बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी करते रहते हैं, पोजेशंस, ये सब सामान जब हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये लाइफ के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है और लाइफ के अंदर स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, और हमारा फोकस भी चेंज हो जाता है कि हमें यह समझ नहीं आता कि किन चीजों पर फोकस करें। कई बार लाइफ में चीजें एक्सेस होने की वजह से हमारा फोकस अनइंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा चला जाता है। तो डीक्लटरिंग बीच बीच में लाइफ की करना बहुत जरूरी है। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से बात करेंगे। मैं पहले थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूं टॉपिक की। वाई डीक्लटरिंग इज रिक्वायर्ड, डीक्लटरिंग की जरूरत क्यों है। उसके बाद है मीनिंग, व्हाट इज डीक्लटरिंग, कैसे करना कैसे है उसको। फिर हाउ, कैसे हम किन किन स्टेप के द्वारा लाइफ में डीक्लटरिंग करेंगे। तो जब हम लाइफ को डीक्लटर करते हैं तो उससे लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस आना शुरू होता है। हमारे पास टाइम एक्सेस होता है, मोर स्पेस मोर टाइम मोर एनर्जी। यानी कि जब हमारा लाइफ से अनवांटेड चीजें हटेंगी तो हमारी
टाइम सेव होगा, हमारे पास एक्सेस टाइम मिलेगा, और वो एक्सेस टाइम जो हमारे पास होगा, एक्स्ट्रा टाइम जो होगा, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाएंगे। जब हम लाइफ से अनइंपॉर्टेंट चीजों को, अननेसेसरी चीजों को हटाएंगे, तब हमारा फोकस अपने आप स्पॉन्टेनियसली इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाएगा। लाइफ में पीस आनी शुरू होगी, लाइफ में फ्रीडम आना शुरू होगा। तो अगर हम बेनिफिट की बात करें डीक्लटरिंग की, चाहे वो डीक्लटरिंग लाइफ का हो, डीक्लटरिंग माइंड का हो, डीक्लटरिंग अपने वार्डरोब का हो, डीक्लटरिंग अपने वर्क प्लेस का हो, डीक्लटरिंग अपने होम का हो, हर एस्पेक्ट में हम डीक्लटरिंग कर सकते हैं। किन किन एस्पेक्ट्स में हमें डीक्लटरिंग करने की जरूरत है? पहला एस्पेक्ट वो है आपका अपना कमरा, आपका अपना घर, आपकी अपनी वार्डरोब। बहुत सारी चीजें एक्सेस इकट्ठी हो जाती हैं। हम सभी को कुछ ना कुछ चीजें खरीदने का शौक होता है, शौकिया तौर पर हम बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, और वो खरीद कर हमारी वार्डरोब में, अपने घर में, अपने ऑफिस में इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं कि उस चीज का यूज ही नहीं हो रहा है, वो चीज ऐसे ही पड़ी हुई है, पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में हमने उसका एक बार भी यूज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तब हमें समझने की जरूरत है कि उसको डीक्लटर करने की जरूरत है। इसी प्रकार से जब अपने वर्क प्लेस की बात करें, आपके ऑफिस की बात करें, तो ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डेली यूज नहीं होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेली रिक्वायरमेंट में आती हैं, कोई सामान ऐसे होते हैं जो वीकली रिक्वायर्ड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मंथली या 6 मंथ में या साल में एक बार लगते हैं। लेकिन वो सारी चीजें अस्त व्यस्त हमारे आसपास पड़ी हुई होती हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं, जो कि स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, जो कि लाइफ में डीफोकस लेकर आती हैं। तो इन सारी चीजों को वापस डीक्लटर करना चाहिए, डीक्लटर करके इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। और जब हम इन चीजों को डीक्लटर करते हैं लाइफ में, तब हमको मोर स्पेस मिलता है, मोर एनर्जी मिलती है, हमारा फोकस चेंज होता है, हमें पीस महसूस होता है, लाइफ से स्ट्रेस खत्म होता है, डिस्ट्रेस फील करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जापान के अंदर, जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म यानी कि मिनिमम चीजों में जीने की आदत डालना। बहुत बड़े बड़े लोग, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी रखी हुई हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम है, जिसकी वजह से, रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से उनकी लाइफ में परेशानियां भी कम हैं। मार्क जकरबर्ग, उनकी बात करें, बराक ओबामा की बात करें, या लाइफ में और बहुत बड़े बड़े लोग, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। कुछ लोग अपने वार्डरोब में, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के अंदर कुछ 2 या 3 चीजें ही अडॉप्ट करते हैं। यानी उन्होंने अपना ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा बनाया हुआ है कि कुछ टी शर्ट्स और कुछ जींस, बस वही उनकी वार्डरोब का हिस्सा है, वो भी कुछ स्पेशल कलर्स की, ताकि उनको चॉइस ही ना करना पड़े। वो सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, वो अपनी वार्डरोब ओपन करते हैं और उनको पता होता है कि आज की टी शर्ट्स और जींस कौन सी पहननी है। जबकि जब हमारे पास वार्डरोब भरा हुआ होता है, और वार्डरोब जब भरा हुआ होता है, तब हम बहुत समय लेते हैं चूज करने में कि आज कौन सा चीज पहने, कौन सा नहीं पहने, ये सूट करेगा या वो नहीं करेगा। हमारी लाइफ का वो आधा घंटा तो उसी चीजों में वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को माना और समझने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया। यानी कि उनका फोकस अब हट जाता है वो छोटी चीजों से। क्या पहनने की जरूरत है, ये उनको माइंड सेट है उनका। मिनिमम, सुबह उठते ही डिसाइड ही नहीं करना है कि मुझे क्या पहनने की जरूरत है, उसमें टाइम वेस्टेज ही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ का फोकस कुछ बड़ी चीजों पर है। यानी कि उनका फोकस केवल ड्रेसिंग सेंस पर नहीं है, उनका फोकस है लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। और इस प्रकार से ये मिनिमलिज्म कॉन्सेप्ट भी आपको कहीं ना कहीं डीक्लटरिंग को प्रमोट करता है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं लाइफ को डीक्लटर? बात करेंगे कि डीक्लटर करने का तरीका क्या है। देखिए, डीक्लटर करने के लिए एक तरीका हो सकता है कि हम
पर्टिकुलर स्पेस को कैटेगरी वाइज करना शुरू करें। जैसे मान लो आज हम सोचें कि आज अपने ऑफिस को डीक्लटर करेंगे। नेक्स्ट डे हो सकता है आज हम सोचें कि मैं अपने रूम को डीक्लटर करूंगा। थर्ड डे आप अपना प्लान बना सकते हैं कि आज मैं अपने वार्डरोब को डीक्लटर करूंगा। यानी कि आप कैटेगराइज करें कि मैं कौन सी जगह को डीक्लटर करना चाहता हूं और उस टारगेट को बनाकर अपना डीक्लटरिंग शुरू करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कैटेगरी के अंदर में और स्पेसिफिक हो जाएं। लाइक आज मैं क्लोथ्स को डीक्लटर करना शुरू करता हूं। कैटेगरी है क्लोथ्स, मेरे कपड़े। वार्डरोब ओपन करें, अपने पुराने कपड़े निकालें और उसमें से देखें कि कौन से कपड़े आपको जरूरत में हैं, कौन से कपड़े ऐसे हैं जो आप डेली पहनने की जरूरत पड़ती है, कौन से ऐसे हैं जो आप कभी 2 या 3 महीने में एक बार किसी पार्टी वगैरह में पहनते हैं, और कौन से कपड़े ऐसे हैं जो आपने पिछले 1 साल में 2 साल में यूज ही नहीं किए हैं। अब इनको डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया है, एक्सपायर करने का टाइम आ गया है। तो एक कैटेगरी हो सकती है कि आप स्पेस को, अपने रूम को, अपने ऑफिस को इस तरीके से सोचें। दूसरा चीज हो सकता है कि आप कैटेगरी बनाएं अकॉर्डिंग टू थिंग्स, कि क्लोथ्स आज डीक्लटर करनी है, एक को डीक्लटर करूंगा। एक दिन निकाले अपने पेपर्स के लिए कि जो भी मेरे पेपर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे पेपर्स के बंडल्स, बहुत सारी फाइल्स आपके ऑफिस में इकट्ठे हो जाती हैं, आज मैं इनको डीक्लटर करूंगा। इस तरीके से भी आप डीक्लटरिंग कर सकते हैं। लेकिन डीक्लटरिंग करते समय होता क्या है, जब भी हम सोचते हैं कि आज मैं अपनी वार्डरोब को या अपने ऑफिस को डीक्लटर करूंगा, तो चीजों को उठाते हैं तो सोचते हैं कि यार इसको फेंका जाए या नहीं फेंका जाए, इसको डिस्कार्ड किया जाए या नहीं किया जाए। इमीडिएट इमोशन जुड़ी होती है उस चीज के साथ और हमारा मन अंदर से बोलता है कि नहीं, इसको रहने दे, ये बाद में काम आएगी, ये कल काम आने वाली है, इसको बाद में काम कर सकते हैं, इसको वहां पर यूज कर सकते हैं। फिर हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाते। तो डीक्लटरिंग के लिए सबसे पहली चीज है वो है माइंडसेट। यानी कि आपको अपना एक माइंडसेट बनाना है कि मैं आज डीक्लटर करने के लिए बैठा हूं और मुझे ये सारी चीजें अपनी लाइफ से डीक्लटर करनी है। डीक्लटर माइंडसेट और कैसे बनाया जा सकता है? जैसे हम कोई भी चीज को जब परचेज करते हैं तो कुछ इमोशन हमारी उसके साथ अटैच होती है और उसको हम परचेज कर लेते हैं। लेकिन जब उसे डिस्कार्ड करने की बात आती है तो माइंड उसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट बना के रखा होता है, जिसकी वजह से हम उसे डिस्कार्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में पहले आपको माइंडसेट बनाना है। उस चीज को जिसको भी आप डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं उसको पहले अपने हाथ में लें और अपने माइंड की फीलिंग के साथ जुड़ें कि माइंड क्या बोल रहा है, और अपने माइंड से एक प्रश्न पूछें, क्वेश्चन पूछें, क्या ये चीज मुझे अभी भी खुशी दे रही है? क्या इस चीज का मेरी लाइफ में होना जरूरी है, या इस चीज का मेरे पास होने से मुझे ज्यादा खुशी मिल रही है, या अगर मैं इस चीज को किसी को डोनेट कर देता हूं, किसी को दान कर देता हूं, किसी को गिफ्ट कर देता हूं तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। देखिए अपने मन में क्या आंसर आपको मिल रहा है। अगर आपका मन आपको बता रहा है, बोल रहा है कि यस, इसे देने में आपको ज्यादा खुशी मिल रही है, इट मीन्स कि इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सोचिए उस चीज के बारे में। इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड सेट को डीक्लटरिंग के लिए तैयार करेंगे तो आपका माइंड बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताएगा कि ये जो चीजें हैं ये आपके यूज में नहीं आ रही हैं, इन्हें आप अपनी लाइफ से डीक्लटर कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो चीज जो आप अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करेंगे वो किसी दूसरे के बहुत काम आ सकती है। आज इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, और आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी चीजों की एक्सेस है। अगर हम इस डीक्लटरिंग माइंडसेट के साथ बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। कुछ कपड़े हो सकते हैं, कुछ बुक्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स हो सकते हैं जो हमने कभी यूज ही नहीं किए, मोबाइल फोन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके मोबाइल का वर्जन बहुत पुराना हो गया हो, आपके पास 4 पुराने वर्जन के मोबाइल पड़े हुए हों और आपके पास अभी लेटेस्ट वर्जन है मोबाइल के, और आपने उन चारों वर्जन को पिछले 1 साल से यूज ही नहीं किया है। लेकिन जब आपने उन मोबाइल्स को परचेज किया था, आपका इमोशनल अटैचमेंट था, और वो इमोशनल अटैचमेंट उस मोबाइल को डिस्कार्ड नहीं करने दे रहा है आपको। तो आपको इमीडिएट
ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये मोबाइल मुझे अभी भी उतनी ही खुशी दे रहा है, और अगर मैं इस किसी को डोनेट करता हूं, गिफ्ट करता हूं, किसी को देता हूं, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, या ये मेरे पास रहेगा तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। आपका माइंड आपको बताएगा कि यस, इसकी जरूरत आपसे ज्यादा किसी और को हो सकती है, और आपके पास ये वेस्टेज पड़ा हुआ है, और ये किसी की लाइफ में चेंज ला सकता है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है। ये है माइंडसेट। डीक्लटरिंग के अंदर सबसे पहले आपको माइंडसेट बनाना है। स्किल सेट की मैं बात अभी करूंगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल वे में डीक्लटरिंग करेंगे। पहला चीज है माइंडसेट, क्योंकि जो माइंड में इमोशंस होती है किसी भी चीज के साथ जुड़ी हुई, वो उसे डिस्कार्ड करने से रोकती हैं। जैसे ही आपने माइंडसेट बनाया, माइंडसेट बनाने के बाद फिर आपको चाहिए प्रैक्टिकल प्रोसेस कि कैसे मैं डीक्लटरिंग शुरू करूं। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है 5S का, 5S। ये 5S क्या होते हैं? ये 5S होते हैं, सबसे पहला होता है सॉर्टिंग। सॉर्ट मतलब चीजों को आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। अगला होता है सेट इन ऑर्डर। तीसरा होता है शाइन। फोर्थ होता है स्टैंडर्डाइज, और फिफ्थ होता है सस्टेन। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। बात करेंगे एक एक करके इन पांचों एस के बारे में। पहला है सॉर्ट, एस फॉर सॉर्ट। यानी कि जब आप डीक्लटर करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको क्या करना है? सारी चीजों को इकट्ठा करना है, जो चीजें आप डीक्लटर करना चाहते हैं। अब उनको कैटेगराइज करना है। किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके ऑफिस का, वर्क प्लेस का। वर्क प्लेस पे आपकी जो टेबल है, उस टेबल के आसपास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं। बुकलेट्स हो सकती हैं, कंप्यूटर हो सकता है, चार्जर हो सकते हैं, बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, बहुत सारी एसेसरीज हो सकती हैं। आपको इन सारी चीजों की एक लिस्ट बनाकर देखना है कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे डेली चाहिए होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे वीकली चाहिए होती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मंथली जरूरत पड़ती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे साल में एक बार जरूरत पड़ती है। जब आप इस तरीके से 4 कैटेगरी में सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, तब आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको साल में 1 या 2 बार ही जरूरत पड़ती है। उसको वहां से सेपरेट करें और उसको एक ऐसी जगह पे रखें जो सामने में ना हो, जो हम बाद में असेस कर सकते हैं। हो सकता है कोई अलमीरा हो सकता है उसको आपके ऑफिस में जरूरत ही ना हो, किसी दूसरे कमरे में आप किसी दूसरी अलमीरा में भी उस चीज को रख सकते हैं। फिर ऐसी चीजें आएंगी जो आपको महीने में 1 या 2 बार जरूरत पड़ती है, और हो सकता है कि वो सामने में फ्रंट पे आपके सामने रखी रहती हो, जबकि उसकी जरूरत फ्रंट में नहीं है। उसको आप किसी ड्रॉर में डाल सकते हैं, अपने ही ऑफिस की किसी अलमीरा में यूज रख सकते हैं। और तीसरी वो चीजें हैं जो आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने होनी चाहिए, जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो किसी ड्रॉर के या किसी अलमारी में होनी चाहिए ऑफिस में ही। जो ईयरली रिक्वायरमेंट है उनको किसी दूसरे कमरे की किसी दूसरी अलमारी में भी रखा जा सकता है। इस एग्जाम्पल के जरिए आपने समझा कि आप चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा सॉर्टिंग की कैटेगरी होती है कि क्या ये चीज मुझे चाहिए या इसको मैं डिस्कार्ड कर दूं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो चीज आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो यही पूछना है कि इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है या इसे मुझे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूं, क्या मैं लाइट फील करूंगा? क्या मुझे और अच्छा लगेगा? या इसको मैं अपनी लाइफ में अगर रखे रहता हूं तो क्या मुझे ये स्ट्रेस तो नहीं दे रहा है, इसकी वजह से स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई तो नहीं हो रहा है? और इस तरीके से ये क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो 2 कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे कि इसको मुझे रखने की जरूरत है या डिस्कार्ड करने की जरूरत है। तो जो चीजें डिस्कार्ड करने की जरूरत है उसको इमीडिएट डिस्कार्ड करें। कैटेगराइज होने के बाद, सॉर्टिंग होने के बाद, अगला है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है उन कैटेगरीज को अब आप एक ऑर्डर सेट कर दे कि ये यहीं पर जाएंगी। जैसे आपने एक अलमारी बना दी जिसके अंदर साल भर में 1 बार यूज होने वाली चीजें जाएंगी। आपने दूसरा एक छोटा अलमारी रखा जिसके अंदर मंथली यूज होने वाली चीजें रखी जाएंगी, और जो डेली यूज होने वाली चीजें हैं वो सामने में रहेंगी। उसमें भी कुछ चीजें आपके फ्रंट डेस्क पे रहेंगी, कुछ चीजें आपकी साइड डेस्क पे रहेंगी, और कुछ चीजें बैक में जा सकती है या लोअर ड्रॉर्स में जा सकती है। इस तरीके से आपने उनको ऑर्डर्स में रख दिया। सेट इन ऑर्डर। तीसरा पार्ट है शाइन। शाइन का मतलब है अब आपने
जब सॉर्ट कर दिया, सेट इन ऑर्डर कर दिया, अब उस चीजों को शाइन करें। शाइन करने का मतलब वहां पर बहुत अच्छे से क्लीनिनेस लाएं, क्लीन करें उसको, ताकि वो चीजें शाइन करनी शुरू कर दें। इनफैक्ट जैसे ही आप सॉर्ट आउट करते हैं और उसको सेट इन ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत सारा स्पेस एम्प्टी नजर आता है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, और अपने आप वो स्पेस, वो वर्क प्लेस आपका शाइन होना शुरू हो जाता है। स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि अब हम वहां पर फिक्स कर दें कि ये चीजें अब आगे से, जैसे मैं कल भी यूज करूंगा, तो यूज करने के बाद उसको उसी जगह पर रखूंगा जहां पर मैंने उसको सेट इन ऑर्डर किया था। सपोज आपने अगले दिन ऑफिस में जाने के बाद कोई चीज निकाला, वहां से यूज किया, यूज करने के बाद आपने फिर उसको फ्रंट डेस्क पे रख दिया, फिर वो वहां पर डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। लेकिन अगर आपने कल डिसाइड किया था कि उसको मुझे बैक ड्रॉर में रखना है, फ्रंट डेस्क पे नहीं रखना है, तो आपको बैक ड्रॉर से निकालने के बाद, यूज करने के बाद वापस उसे बैक ड्रॉर में ही डालना है। यह होता है स्टैंडर्डाइज। इनफैक्ट आप वहां पे छोटे छोटे स्टिकर लगा सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे वो वहां पर वापस जा सके। लास्ट पार्ट है सस्टेन, कि ये सारी चीजें मुझे जो मैंने बनाई हैं, सॉर्ट करना, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, अब अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं इन चीजों को वहीं पर सस्टेन करूंगा, व्यवस्थित रखूंगा, ऑर्गेनाइज्ड रखूंगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तब आपको आपका वर्क प्लेस बहुत ही लाइट नजर आएगा, बहुत एनर्जेटिक नजर आएगा, और आपको वहां पर पीस महसूस होगा, कभी भी स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। वहां उस वर्क प्लेस की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड करने की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है। तो डीक्लटरिंग का अगला पार्ट होता है कि डीक्लटर करने के बाद आपको उनको सेट इन ऑर्डर भी करना है, स्टैंडर्डाइज भी करना है, शाइन करना है और सस्टेन करना है। इस तरीके से आप लाइफ में बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, हमारी लाइफ डिसऑर्गेनाइज चलती है, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, माइंड में भी और लाइफ में भी, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं बैठकर कि लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, डीक्लटरिंग की जरूरत है। इसीलिए वो चीजें रेंडमली चलते रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं इस 5S के तरीके से, तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू होती हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और जब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, सॉर्ट में बनती हैं, शाइन होता है, वापस स्टैंडर्डाइज होता है, तो लाइफ बहुत ही हल्की महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये डीक्लटरिंग का प्रोसेस हमें हर हफ्ते करना चाहिए। एक डे फिक्स कर लेना चाहिए, सैटरडे, संडे और मंडे, जो भी आपको लिए सुटेबल हो, और उसमें आप एक रूल बनाएं कि मैं 15 मिनट अपने ऑफिस स्पेस को, 15 मिनट अपनी वार्डरोब को, 15 मिनट अपने रूम को डीक्लटर करने में वीकली इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि जब आप ये वक्त, इस टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, तब आप अपने अगले हफ्ते को बहुत एनर्जेटिक बना रहे हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव बना रहे हैं, यूजफुल बना रहे हैं डीक्लटरिंग के द्वारा। और एक्स्ट्रा चीजें इकट्ठी नहीं होंगी आपकी। जब जब आप देखेंगे हफ्ते के हफ्ते बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, तब आपको महसूस होगा कि यस, ये सारी चीजें मुझे जरूरत ही नहीं थी। और डीक्लटरिंग करने से हमारी जो एक्स्ट्रा परचेज करने की पावर होती है, एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की आदत होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्टॉप, फुल स्टॉप लगता है। हमारा माइंड फिर हमको एहसास करवाना शुरू कर देता है कि बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और इस तरीके से हमारी लाइफ कुछ हल्की महसूस होती है, एक नई एनर्जी लाइफ में आती है। ऐसे ही हमारे माइंड की बात करें, माइंड के अंदर भी बार बार डीक्लटरिंग की जरूरत होती है। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, बहुत सारी यादें जिनकी जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी थॉट्स जिनको माइंड में जरूरत ही नहीं है, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज जो हमने अपने माइंड में स्टोर कर लिए हैं, जो बार बार हमें नेगेटिव स्टेट्स में ले जाते हैं, उनको शायद माइंड से डीक्लटर करने की जरूरत है। ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज लाइफ में हमने अडॉप्ट कर ली हैं, तो लाइफ में भी बहुत सारी चीजों को डीक्लटर करने की जरूरत है। एक दिन खाली बैठे 5 मिनट के लिए एक लिस्ट बनाएं, एक तरफ लिखें जंक एक्टिविटीज और दूसरी तरफ लिखें रोकड़ा एक्टिविटीज। जंक एक्टिविटी का मतलब होता है कि मेरा दिन भर में मैं
दिन भर में 24 घंटे में मैं कौन सी एक्टिविटीज करता हूं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अपनी एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करें, आइदर जंक एक्टिविटी, आइदर रोकड़ा एक्टिविटी। जंक एक्टिविटी मतलब जिससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिससे उन एक्टिविटी को करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। रोकड़ा एक्टिविटीज वो होती हैं जिससे आइदर कुछ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कुछ मनी अर्निंग होता है, या सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तो आप देखें, अपनी एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करें कि ये जंक एक्टिविटी है या रोकड़ा एक्टिविटी। और जब आप इस तरीके से देखेंगे आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज आप जंक एक्टिविटी कर रहे हैं। हम में से हर किसी की लाइफ में जंक एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन हम बिना किसी अवेयरनेस के रैंडमली उन एक्टिविटीज को करते रहते हैं। जब हम लिस्ट बनाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे, तो वो जंक एक्टिविटीज लाइफ में निकल के आएंगी। अब करना क्या है इन जंक एक्टिविटीज का? इनको डिस्कार्ड करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, ताकि रोकड़ा एक्टिविटीज बने, रोकड़ा एक्टिविटी बढ़े और हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी लाइफ और अच्छे डायरेक्शन में चले। तो ये तरीका हुआ लाइफ के अंदर में एक्टिविटीज को डीक्लटर करने का। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप अपने मंथली काम की लिस्ट बनाएं, जो भी आपके सामने इंपॉर्टेंट काम हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। कौन से काम आपको इस महीने करने हैं, टू डू लिस्ट फॉर दिस मंथ, फॉर दिस ईयर। बहुत सारे काम हमारे माइंड में चलते रहते हैं रेंडमली, ये भी करना है, वो भी करना है। कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो थॉट्स माइंड में लगातार चलते रहती हैं। जैसे हो सकता है कि आपने सोच के रखा हो कि इस महीने मुझे ये बुक पढ़नी है, आपने ये भी सोच के रखा है कि मुझे इस महीने अपने पॉलिसीज लिए हुए हैं उसकी EMI पे करनी है। आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे 2 नए क्लासेस ज्वाइन करने हैं सेल्फ डेवलपमेंट के। इसके साथ साथ आपके फैमिली लाइफ, जो फैमिली के काम हैं वो भी हैं, प्रोफेशनल वर्क हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। कुछ आपने सोच के रखा था इंपॉर्टेंट वर्क, मुझे बैंक के अंदर में एक नया अकाउंट ओपन करना है, SIP ओपन करनी है, नया अकाउंट्स खुलवाना है, 4 नए लोगों से मिलना है, ऐसा कुछ सोच के रखे थे। 2-3 सोशल गैदरिंग आ रही हैं, कोई फैमिली फंक्शंस हैं वो अटेंड करने हैं, आपके माइंड में चलते रहती हैं। इनको कैसे ऑर्गेनाइज करें? इन सारे वर्क्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है कि हम इसको इस तरीके से सोचें, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, यानी ये जो वर्क हैं आपके सारे वर्क्स लिख लें। पहली कैटेगरी है इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, ऐसे वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं। जब आप इस तरीके से सोचेंगे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, तो इसका मतलब होगा कि ये जो वर्क हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और अर्जेंट भी हैं। इन्हें कौन करेगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ही करेंगे। अर्जेंट है, कब करेंगे? अभी करना है। तो आपको क्या करना है, ये सारे वर्क जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कैटेगरी में आते हैं ये आपके द्वारा ही किए जाएंगे। और कब किए जाएंगे? इनका आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। हो सकता है कि आपका जो बैंक के अंदर EMI पे करना है आपको, वो अर्जेंट है और आप ही के द्वारा किया जा सकता है, तो आपको इमीडिएट जाके EMI पे करनी है। या आपने सोचा है कि मुझे सेल्फ डेवलपमेंट की कोई क्लास अटेंड करनी है, नया स्किल सीखना है, और ये अर्जेंट भी है क्योंकि इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है और आप इसको कई दिनों से टालते आ रहे थे, और अब आप जैसे ही आपने इसको लिस्ट में डाला इंपॉर्टेंट अर्जेंट की कैटेगरी में, तो आप इमीडिएट अवेयर हो जाएंगे और इस कैटेगरी को आप इमीडिएट अटेंशन देंगे। दूसरे वर्क हैं नॉन इंपॉर्टेंट अर्जेंट, यानी कुछ ऐसे वर्क जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते बट अर्जेंट होते हैं। इनका क्या किया जाए? इनको आप कर सकते हैं डेलीगेट। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे घर में किसी को, मान लो फैमिली डॉक्टर को दिखाना है, ये अर्जेंट वर्क है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता। आप अपने फैमिली के किसी दूसरे मेंबर से बात कर सकते हैं, वो आपके रिप्लेसमेंट में वहां पर जाकर दिखा सकता है। हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो सकता है कि बैंक के अंदर EMI पे करनी हो, और ये किसी दूसरे के द्वारा भी की जा सकती है। तो इन सारे कामों को जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट हैं, उनको आप डेलीगेट कर सकते हैं किसी दूसरे पोटेंट पर्सन को, जो उस काम को आपके एवज में उतनी ही शिद्दत के साथ, उतने ही समझदारी के साथ कर सके, बट आप उन्हें प्रॉपर वे में डेलीगेट कर दें।
तो देखेंगे आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। थर्ड कैटेगरी है जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। तो इनको क्या करना है, इनको आपको अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो आपको ही करना है। नॉन इंपॉर्टेंट वर्क को आप डेलीगेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट को नहीं। अर्जेंट को इमीडिएट करना है और नॉन अर्जेंट को आपको पोस्टपोन करना है। लेकिन पोस्टपोन का मतलब है कि आपको एक डेट फिक्स कर देना है कि मैं इस डेट पे करूंगा। जैसे ही आप इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट वर्क के लिए टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं, लिख देते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, कूल हो जाता है। बार बार वो थॉट्स आपके माइंड में नहीं आएंगे, जिससे आपको पता रहेगा, आपके माइंड को पता रहेगा कि हाँ ये काम इंपॉर्टेंट तो है और मैंने इसके लिए 22 तारीख डिसाइड किया है, इसके लिए मैंने 28 डे तारीख फिक्स कर दिया है। इस तरीके से माइंड में शांति आएगी। फोर्थ कैटेगरी है नॉन इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट, यानी ऐसे बहुत सारे काम जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो अर्जेंट भी नहीं है, उनका क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं उन्हें, शायद टाइम पास के लिए। और जब आप कैटेगरी बनाएंगे सारे वर्क की, टू डू लिस्ट की, मंथली टू डू लिस्ट की, डेली टू डू लिस्ट की, तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम आएंगे जो कि नॉन इंपॉर्टेंट है, नॉन अर्जेंट है, लेकिन आपका टाइम, मैक्सिमम टाइम उन्हीं कामों में जा रहा है। और जब आप ये लिस्ट बनाएंगे तो आप उन 3 कैटेगरीज को अपने अलग अलग रखेंगे और ये 4th कैटेगरी को डिस्कार्ड करेंगे, डीक्लटर करेंगे अपनी लाइफ से कि मुझे ये काम नहीं करने हैं, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि ये सारी जंक एक्टिविटीज हैं, ये रोकड़ा एक्टिविटी नहीं है जो आपके माइंड को, जो आपकी लाइफ को नॉन प्रोडक्टिव वे में लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने लाइफ को डीक्लटर करना सीखा। मैं एक बार वापस समराइज कर रहा हूं कि डीक्लटरिंग की जरूरत क्यों है लाइफ में। एक्स्ट्रा एनर्जी लाने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस लाने के लिए, डिस्ट्रेस फील करने के लिए और वापस अपने फोकस को चेंज करने के लिए क्वालिटी चीजों पर। अगर हम डीक्लटर नहीं करते हैं तो बहुत सारा हमारा फोकस अनइंपॉर्टेंट चीजों पर चले जाता है। जब हम नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को लाइफ से डिस्कार्ड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लाइफ में रह जाती है, जिससे हमारा फोकस उनके ऊपर बनना शुरू होता है। लाइफ हल्की महसूस होती है, एनर्जेटिक महसूस होता है लाइफ में। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, यानी कि मिनिमम चीजों में गुजारा करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ही कम चीजों में रहें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने लाइफ में इकट्ठा कर ली हैं, वो बहुत सारे पोजेशन जिनकी जरूरत ही नहीं है, वो लाइफ से हटानी है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करेंगे तब आपकी लाइफ टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, आपका फोकस उन चीजों की तरफ जाएगा जो लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसी चीजें जहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर मिनिमम चीजों से गुजारा किया जा सकता है। इस तरीके से हम अपने लाइफ को, माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 5S का जो कॉन्सेप्ट मैंने बात किया, सबसे पहले सॉर्टिंग करना, फिर उसके बाद सेट इन कैटेगराइज करना, सेट इन ऑर्डर्स, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर्स, ऑर्डर के बाद शाइन करना, शाइन करने के बाद स्टैंडर्डाइज करना और उसको सस्टेन करना। 5S कॉन्सेप्ट। ये 5S आप अपने डेस्कटॉप पे, अपने ऑफिस स्पेस में, अपने वर्क प्लेस में लिखकर लगा दें, ताकि आपको बार बार रिमाइंडर होता रहे, मिलता रहे। और उसको देख देख कर आप हफ्ते में एक दिन फिक्स करें, एक टाइम फिक्स करें जब आप अपने वर्क स्पेस को, अपने होम को, अपनी लाइफ को डीक्लटर करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। किसी महान फिलोसोफर ने फिर कहा है, तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ ही मजबूत होती है। तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ ही मजबूत होती है, संगमरमर पर तो हमने पांव फिसलते देखा है। संगमरमर पर तो हमने पांव फिसलते देखा है। यस डियर फ्रेंड्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीजें संगमरमर की तरह हमने लाइफ में रखी हुई हैं और वहां उन संगमरमर की वजह से हमारे पैर फिसल रहे हैं, यानी कि हमारा फोकस बार बार चेंज हो रहा है। और जो मिट्टी थी हमारी लाइफ की, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो संगमरमर की वजह से हम मिट्टी की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है और लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें छूट रही हैं। ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक कहीं ना कहीं हमें ये लर्निंग दे रहा है कि वापस अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है।
हमने लाइफ में जिन जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंट समझा शायद वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिली और हमारा हेल्थ होना चाहिए, हमारी हैप्पीनेस होनी चाहिए। अगर हम हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, तभी तो हम पैसा कमा सकते हैं, तभी तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में आगे जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटीज वेल्थ हो गया है, मनी हो गया है, सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ गया है, हरी वरी और करी इसमें हम जी रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, फुल स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। वरी, सारा दिन दिमाग में टेंशन ही टेंशन है, माइंड के अंदर थॉट्स भरी पड़ी हैं, एक्स्ट्रा थॉट्स आ रही हैं, एक्स्ट्रा नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा है। करी, अनहेल्दी लाइफ, अनहेल्दी डाइट, बहुत सारा अनहेल्दी स्टफ हम खाना खा के अपने जीआईटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें, कोरोना पेंडेमिक आपको एक समय दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये सोचने के लिए कि अपना फोकस चेंज करें। वो कौन सी चीजें हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट थी, जिनको पहली प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन हमने उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, समझने की जरूरत है। और वो नॉन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी लाइफ में इकट्ठी हो गई हैं, उन्हें वापस डीक्लटरिंग की जरूरत है। और कम चीजों को रखें ताकि लाइफ खुशनुमा रहे। सफर का मजा तभी आएगा जब सामान कम होगा, और लाइफ का मजा भी तभी आएगा जब दिल में अरमान कम होंगे। एक शायर का मुझे शेर याद आ रहा है कि जिनके पास सिक्के थे, जिनके पास सिक्के थे वो मजे में थे, जिनके पास सिक्के थे वो मजे से भीगते रहे बारिशों में, जिनके पास सिक्के थे वो मजे से भीगते रहे बारिशों में, और जिनकी जेब में नोट थे, जिनकी जेब में नोट थे, वो छत को तलाशते ही रह गए। वो तो बारिश का मजा ही नहीं ले पाए। तो देखिए, सोचिए, बहुत समय अपने पास, अभी आने वाले दिन फुल टाइम है आपके पास, अभी समय की कोई कमी नहीं है। कुछ देर अपने साथ बिताएं, ये एक्सरसाइज करें डीक्लटरिंग की। देखें लाइफ के कौन से हिस्सों में हमें डीक्लटरिंग की ज़रूरत है, माइंड में, लाइफ में, होम में, वर्क प्लेस में, ऑफिस में, जहाँ जहाँ आपको लगता है, आज उठाइए, लिस्ट बनाइए और डीक्लटर कर डालिए, और वापस से अपना फोकस चेंज करें। इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा, इस कोरोना पेंडेमिक के सीजन में अपना ख्याल रखें, सारी हाइजीनिक हैबिट अडॉप्ट करें, WHO, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई सारी एहतियात फॉलो करें, और प्लीज़ 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 घर में रहें। क्योंकि एक ही तरीका है इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में अपने आप को और दूसरों को बचाने का, इस पेंडेमिक को ख़त्म करने का, वो है कुछ दिनों की मजबूरी है, कुछ दिनों का संकट है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे बीच बीच में फिर जुड़ते रहूँगा, और अब अलविदा कहने का समय आ गया है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालें। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं उसको री एक्सप्लेन भी करूँगा, और आपके कमेंट्स का मैं आपको आंसर भी दूंगा। थैंक यू डियर फ्रेंड, बाय बाय।